हाँ जी, तो अभी तक जो हमने काम किया था, ठीक, इनइक्वालिटीज में जो भी चीजें स्टडी की हैं, ठीक, वो हमने की हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ठीक, पूरी इनइक्वालिटी में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था x। ठीक है, एंड हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आपका, ठीक, सेकंड पार्ट, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल होंगे हमारे पास जिनकी इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना रहेगा। अब बेसिक मीनिंग हमें समझना है, ठीक, कि अगर एक वेरिएबल की इनइक्वालिटी होती थी तो उसका जो आंसर आता था वो क्या आता था, एंड सिमिलरली अगर दो वेरिएबल की इनइक्वालिटी होगी तो उसका जो अभी आंसर आएगा वो क्या है। ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लीनियर इनइक्वालिटी in one variable and linear inequality in two variable। ठीक है, इन दोनों का थोड़ा सा जज करते हैं क्या चीज़ रहेगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एंड समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, अनीश, अनीश माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा अनीश, मेरे को ये चीज़ बता भाई, अगर किसी कोई क्वांटिटी है हमारे पास, लेट्स से 4, एंड उसका यूनिट है सेंटीमीटर। हाँ जी। अच्छा, एक 4 है और उसका यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ रहा है दोनों में डिफरेंस। यस सर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। सर 4 सेंटीमीटर एक टाइप की लेंथ रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट, परफेक्ट, और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। परफेक्ट, तो ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया। ठीक है, अब इनका इसके साथ क्या लेना देना है। ठीक, एक्चुअली में x अगर है एंड एक तरफ x स्क्वायर है, राइट, या फिर x एंड x मल्टीप्लाई बाय y है। ठीक है, अच्छा, अब समझो कि अगर x लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो x स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई अनीश। एक्स स्क्वायर। एरिया को, यस सर। राइट, अगर x लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x स्क्वायर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यस सर। y रिप्रेजेंट करेगा एरिया को, अगर x और y दोनों की दोनों लेंथ है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि सिंगल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, राइट, ये पर्टिकुलरली लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। जो दो वेरिएबल का साथ में प्रोडक्ट वगैरह आ जाता है, इन जनरल ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आया। यस सर। हाँ जी। तो इसलिए ये जो चीज होती थी ये एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता था, राइट, जनरली उस वेरिएबल वाली नंबर लाइन के ऊपर आने वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता था। एंड सिमिलरली ये जो चीज आएगी ये क्या आएगा, दिस विल रिप्रेजेंट एरिया इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर आने वाला एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्स वाई एक्सिस के ऊपर आने वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक, एक्स ग्रेटर देन 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था सर नंबर के ऊपर 2। 2। यस सर, एक्स इज बिल्कुल, ग्रेटर देन 2 तो 2 तो टू बेसिकली इंफिनिटी। एग्जैक्टली, तो ये नंबर लाइन के ऊपर आने वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये चीज, यस सर। राइट। तो अगेन वही चीज मैं समझा रहा हूँ कि इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता था, एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाली वैल्यूज। ठीक है, और उसके यस। इंटरवल एज ए इंटरवल रिप्रेजेंट करते थे, तो ये एज ए इंटरवल रिप्रेजेंट हो जाता। ठीक है, अब हमें लेके जाना है ये चीज, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें तो इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट हमने समझा कि लीनियर इनइक्वालिटी इन, अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से समझो इस चीज को कि, अच्छा अनीश मेरे को ये चीज बता पहले, तो ये लीनियर एंड टू वेरिएबल्स, राइट, ये दिखेगा कैसा, ये इस तरीके से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का, यस सर। 2x प्लस 3y प्लस 4, या x माइनस 2y प्लस 7, ठीक, 2x माइनस वाई प्लस 4, इस तरीके से। ठीक है, तो लीनियर इन टू वेरिएबल, लीनियर का मतलब क्या होता है, जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे x एंड y दो वेरिएबल आ रहे हैं तो दोनों वेरिएबल की पावर 1 होनी हाँ चाहिए, जी। एंड साथ में कांस्टेंट टर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बात समझे। ओके सर। अब दो चीजें पॉसिबल है, या तो इनइक्वालिटी या तो इक्वालिटी। यस सर।
राइट, यानी कि या तो मैं इसको लिख सकता हूं लेट्स से इक्वल टू 0, या फिर लिख सकता हूं 2x plus 3y plus 4 greater than 0, या फिर 2x plus 3y plus 4 less than 0, ठीक, या फिर 2x plus 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, greater than equal to 0, या फिर 2x plus 3y plus 4 less than equal to 0। ये 5 तरीकों से हम लिख सकते हैं, बात समझे? यस सर, पक्का? हाँ जी। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब इन चीजों का हमें प्रॉपरली मतलब समझना क्या चीज हो रही है, ठीक है? तो पहले आते हैं हम लीनियर इक्वालिटी पे, ठीक, टू वेरिएबल्स, ठीक, लीनियर इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स की जो इक्वालिटी होती है, जैसे x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक, ये हमने ऑलरेडी 9th में देखा हुआ है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट, ग्राफ इसका क्या बनता था? हाँ जी, एनिमल, तो वैल्यूज पुट करते थे। हाँ, लेकिन वो वैल्यू पुट करके एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाती थी, उन सबको ज्वाइन करके क्या बनता था? ग्राफ बनाते थे। ग्राफ क्या बनता था? स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही, स्ट्रेट लाइन बनता था। तो लीनियर इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स जो होता है, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। शुभी, याद आया? यस सर। यस सर। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसके अंदर x की वैल्यू डालते थे, y की वैल्यू निकालते थे, फिर ऐसे 2-3 पेयर्स निकाल लेते थे, उनको प्लॉट करते थे, ज्वाइन करते थे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है ना ये चीज? लीनियर इक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? चलो, अब स्ट्रेट लाइन पता चलना शुरू हो गया। अब यहीं से समझते हैं कि इनइक्वालिटी क्या चीज रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अब यही चीज है, ठीक, तो हमने x की वैल्यू लेट से 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। देखो, x को 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा? 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू -3। तो पॉइंट क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंगली? 0, -3। फिर हमने y को 0 पुट किया, तो y को 0 पुट करके x क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो दैट इज x इक्वल टू -6। तो पॉइंट आ जाएगा -6, 0। ठीक, अब इसको चलो प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखो, पॉइंट पहले क्या आ रहा है? 0, -3, तो 1 2 3, so this is 0, -3, and the second point is -6, 0, so that would be 1 2 3 4 5 6, तो -6, 0, तो इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। सो ये लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? इक्वालिटी को। ठीक है, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर इसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, तो व्हाट अबाउट द पॉइंट्स जो इसके ऊपर आ ही नहीं रहे, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कहने का मतलब व्हाट अबाउट दीज पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एंड व्हाट अबाउट दीज पॉइंट्स जो लाइन के नीचे आ रहे हैं, राइट, ये पॉइंट्स क्या करेंगे? ठीक है, अब यही चीज को समझने के लिए हमने क्या काम किया? हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पकड़ा लाइन का। तो वो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। सबको? हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या है ये चीज, x प्लस 2y प्लस 6। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या चीज हो रहा है, राइट? कहने का मतलब ये चीज है, क्या चीज जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स को, राइट, लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करूंगा। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन। ठीक, जो लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो पॉइंट्स को जब मैं एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0। ठीक, सेकेंड चीज इज पॉइंट्स
which does not lie on the line। ठीक, इनके लिए क्या आएगा? अब ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट अगर मैंने ओरिजिन को मान लो, अब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है ओरिजिन जो है इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। अब अगर लाई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली इक्वल टू जीरो तो नहीं आ सकता, राइट? तो क्या चीज आएगी फिर? या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा या तो लेस देन जीरो आएगा, राइट? अब देखो पुट करके देखो, ओरिजिन को जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 6, so that is plus 6, so that is nothing but positive। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, राइट? तो कहने का मतलब चीज है कि अगर कोई भी पॉइंट मैं पुट करूंगा इसके ऊपर, राइट, जो इसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा, लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा, वो पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मेरा क्या चीज आएगी? एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, एक या तो लेस देन आएगा साइन या तो ग्रेटर देन साइन आएगा, ठीक? सो क्या आ जाएगा? फॉर पॉइंट्स व्हिच डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन, एक्सप्रेशन will be either greater than 0 or expression will be either less than 0। इन दोनों में से एक चीज आएगी, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अच्छा, अब एक और चीज, जैसे इसी में ले लो, ठीक है? इसी में इस चीज को दोबारा मैं नीचे प्लॉट करता हूं। हाँ जी, ये पूरा ग्राफ मैंने दोबारा प्लॉट किया, ठीक है? अब ध्यान से देखो एक्सप्रेशन। हाँ जी, ने ऊपर रूल्स लिखे थे। नहीं 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 नहीं, वो चीज जस्ट समझाने के लिए मैंने चीज देखी थी, अभी वो दोबारा करेंगे, क्योंकि डोंट वरी, अभी बस देखते हैं क्या चीज हो रही है, ठीक है? देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस 2y प्लस 6, ठीक? x प्लस 2y प्लस 6, बिल्कुल x प्लस 2y प्लस 6, ठीक है? ठीक, अब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर आने वाले पॉइंट्स को पुट करा के देख रहे हैं क्या चीज आ रही है, ठीक है? हाँ जी, तो सबसे पहले हमने पॉइंट पुट कराया 0,0, तो इसके लिए क्या आ गया था? प्लस 6, so that is nothing but positive। देन सेकंड, अब मान लो ये वाला पॉइंट पुट करा रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है? -3,0। तो -3,0 पुट करा रहे हैं, तो देखो -3,0 इसके अंदर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? -3 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 6, so that is nothing but +3, which is nothing but again positive। फिर थर्ड पॉइंट पुट कराया, लेट्स से मैंने ये वाला 2,0, ठीक? अब पुट कराया 2,0, तो 2,0 कराने पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 6, so that is nothing but 8, so that is again positive, ठीक? देन फोर्थ लेट्स से मैंने पुट कराया यहाँ पे आने वाला लेट्स से 3,3, ठीक? 3,3, तो 3,3 पुट करा के क्या जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 6, विच इज नथिंग बट पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू बाय द वे क्या आएगी? 15, ठीक है? तो कहने का मतलब ये चीज है, जितने भी ब्लू वाली साइड पॉइंट्स आ रहे हैं अबव द लाइन, ये सारे के सारे पॉइंट्स जब मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कराऊंगा तो सारे के सारे पॉइंट्स एक सिमिलर साइन शो कर रहे हैं, एंड दैट साइन इज नथिंग बट पॉजिटिव। आई होप ये चीज रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें अभी तक? प्रणव, नो सर। प्रिंस, क्रेश, हर्षलेन, कोई डाउट अभी तक? अमरदीप, आयुष, कोई डाउट? ओके ओके सर हाँ जी हाँ जी बोलो। सर जो स्ट्रेट लाइन है इसको जैसे हम स्टैट्स में कहते हैं उजाई, तो इसको भी उजाई कह सकते हैं? नहीं अमरदीप, अरमान सॉरी लाइन कट रही थी, दोबारा बोलना प्लीज। सर जैसे हम जब स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे तब इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, सॉरी उजाई कहते हैं, तो इसको अब नहीं उजाई कह सकते कि स्ट्रेट लाइन कहेंगे? नहीं नहीं, लाइन और स्ट्रेट लाइन इज वन एंड द सेम थिंग फॉर अस। सर जैसे हम कहते नहीं कि स्टैट्स में इसको जो स्ट्रेट लाइन होती है हम कहते हैं उजाई बनाओ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको भी उजाई कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन कहते हैं, वो सिर्फ उजाई स्टैट्स के लिए होता है। अच्छा एक सेकंड को, एक सेकंड को, हमने एक काम करते हैं, कॉल करो मेरे को, एक्चुअली में यहाँ पे ना आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, तो मेरे को ना क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपका। ओके।
क्वेश्चन एक्चुअली में ये था अरमान का कि स्टैटिस्टिक्स में जो हम प्लॉट करते थे ओगिव, राइट, ग्रेटर देन और लेस देन, तो वो क्या यही चीज है क्या? नहीं 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 नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स से बहुत डिफरेंट चीज है। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स का और इस चीज का कोई आपस में लेना देना नहीं होता, ठीक। ये स्टैटिस्टिक्स का ओगिव जो होता है ग्रेटर देन लेस देन, ये वो चीज नहीं होती, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली आता था और वो डाटा सेट्स को हम प्लॉट करते थे, ये अलग चीज है, ये टोटली अलग चीज है, ये इनपुट आउटपुट के वेरिएशन का चीजें लेना देना होता है, ठीक है। ये टोटली फंक्शंस के साथ लेने देना है, तो ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे अभी, ठीक है। अभी पहले ये चीज देखते रहो। अरमान क्लियर हुआ? ये टोटली डिफरेंट है। ओके सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलो अभी देखो, अब ना हम एक काम करते हैं, अब जो पॉइंट्स लेके जा रहे हैं वो नीचे वाले पॉइंट्स लेके जा रहे हैं, नीचे वाले मतलब जो नीचे वाले में लाई करते हैं। अब जैसे ये वाला पॉइंट होगा, ये आ जाएगा 0,-4, ठीक, या फिर 0,-6, ठीक, ऐसे, या फिर इधर वाला पॉइंट लेके जाते हैं ये -7,0, ठीक है। तो लेट्स से इन 3 पॉइंट्स के लिए देखते हैं क्या साइन आ रहा है। तो फिफ्थ पॉइंट हमने लिया -7,0, तो हमने x को -7 पुट कराया, y को 0 पुट कराया, तो क्या आ जाएगा आपका -7 + 0 + 6 which is nothing but -1, so that is nothing but negative, ठीक। देन 6, ठीक, 0,-4 पुट कराया, तो 0,-4 ये आ जाएगा 0 -2 × 4 + 6, तो अगेन -2 which is nothing but negative, ठीक। अब 0,-6 पुट कराया, राइट, तो 0,-6 पुट करा के क्या जा रहा है 0 -2 × 6 + 6, so that is -6, so that is nothing but again negative। कहने का मतलब ये चीज है, क्या होगा, हमेशा हमेशा लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स आपकी इक्वालिटी फॉलो करेंगे, इक्वल टू 0 बनाएंगे, ऊपर या नीचे आने वाले पॉइंट्स हमेशा इनइक्वालिटी बनाएंगे। इनइक्वालिटी का मतलब या तो ग्रेटर देन 0 या तो लोअर लेस देन 0। जैसे अभी क्या हो रहा है, फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव शो कर रहे हैं। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाले पर्टिकुलर पार्ट का मतलब क्या है, x + 2y + 6 इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब अगर तुम्हें पूछे कोई कि ये वाली जो पर्टिकुलर इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स को जब मैं इस इनइक्वालिटी में पुट कराऊंगा तो अपने आप ये वाली चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और दैट वुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो कहने का मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल का आंसर जो आएगा दैट इज नथिंग बट एरिया, राइट, वो ये चीज था। अब ध्यान से चेक करो ये चीज क्या आई, ये एक एरिया तो आया, लाइन के ऊपर आने वाला सारा का सारा एरिया में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे आंसर हैं, राइट। अब इन सारे आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वी डू नथिंग, जस्ट प्लॉट द एरिया, हम इस एरिया को शेड कर देंगे। अब मान लो नीचे आने वाले पॉइंट्स, तो नीचे आने वाले पॉइंट्स सारे के सारे नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि फॉर दिस आर x + 2y + 6 would be less than 0, x + 2y + 6 that would be less than 0। कहने का मतलब ये चीज है कि इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होगा दैट इज नथिंग बट ये सारे के सारे नीचे वाले पॉइंट्स होंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहां से हमने ये चीज समझी है पूरी की पूरी एग्जांपल से, क्या चीज, कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ठीक, रिप्रेजेंट्स एरिया इन xy प्लेन, ठीक है। तो xy प्लेन के अंदर आने वाला ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब वो एरिया को ढूंढेंगे कैसे, ठीक। अच्छा ये चीज याद रखना, यहाँ पे पॉजिटिव वाला ऊपर वाला आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार पॉजिटिव वाला ऊपर वाला होगा, नहीं, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव वाला हमेशा ऊपर वाला होगा, नेगेटिव वाला हमेशा नीचे वाला होगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अभी तक जस्ट हमने ये चीज समझी कि जो इनइक्वालिटी होगी वो पहली बात तो एरिया रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हम मेथड देखते हैं इसको निकालने का एंड इसको फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल एरिया इज by shading that area,
दैट्स इट। हम फाइनल रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे उस एरिया की, क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया को हम जस्ट शेड कर देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। दैट्स आवर फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ वन वेरिएबल के अंदर हम क्या करते थे, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते थे, राइट, इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करते थे आंसर को, राइट। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस के अंदर जो भी एरिया आ रहा है उस एरिया को शेड कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, कुछ और काम नहीं करना, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, अब मैं प्रॉपर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। वो बोल रहा है प्लॉट द एरिया, प्लॉट द एरिया या प्लॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, प्लॉट द सॉल्यूशन, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या होगा हमारा, तो सबसे पहले स्टेप 1, हाँ जी, तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा, ठीक है, प्लॉट द इक्वालिटी और स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इनइक्वालिटी बनाने वाली जो इक्वालिटी है उस इक्वालिटी को प्लॉट करेंगे। तो इसकी इक्वालिटी क्या आ जाएगी, 2x माइनस वाई इक्वल 1। तो सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसको प्लॉट करने के लिए अब अपना 9th और 10th वाला फॉर्मूला याद करो, ठीक है। क्या करते थे, वी विल ट्राई टू फाइंड 2 पॉइंट्स विच लाइज ऑन दिस लाइन, एंड उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस लाइन को प्लॉट कर देंगे। तो उसके लिए सबसे इजी पॉइंट क्या होते हैं, x को 0 पुट करो, x को 0 पुट कर दिया, y क्या आ जाएगा -1, तो पॉइंट आ गया 0, -1। फिर y को 0 पुट कर दिया और x आ गया हमारा 1/2, तो पॉइंट आ गया 1/2, 0, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट आ गया 1/2, 0, एंड इधर से ये पॉइंट आ गया 0, -1, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एंड लाइन को प्लॉट करेंगे। जैसे ही हमने लाइन को ज्वाइन किया, लाइन प्लॉट कर दी, तो अपने आप हमारा पूरा का पूरा प्लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक। एक पार्ट आ गया ये वाला एंड एक पार्ट आ गया ये वाला, राइट। अब याद रखना, ऊपर लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, ठीक, ये मैं लेफ्ट वाला पार्ट बोल रहा हूँ, ये राइट वाला पार्ट बोल रहा हूँ, ये दोनों पार्ट जो होंगे ये इनइक्वालिटी बनाएंगे, ठीक, और ये डिफरेंट इनइक्वालिटी बनाएंगे, ठीक। यानी कि अगर एक साइड पॉजिटिव वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा तो दूसरा वाला पार्ट अपने आप ही नेगेटिव वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कहने का मतलब, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखना, ऑपोजिट साइन शो करेंगे, कभी भी सेम साइन शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब वही चीज हमें ढूंढनी है कि कौन सा पार्ट हमारा फाइनल आंसर होगा, वही पार्ट को ढूंढने का अब प्रोसेस स्टेप 2 करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इक्वालिटी को प्लॉट कर दिया, दैट इज स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर दिया, ठीक है। देन स्टेप 2, टू फाइंड द एरिया रिप्रेजेंटिंग द इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हमारी वाली जो गिवन इनइक्वालिटी है, राइट, दैट इज 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक। इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एरिया होगा वो या तो ऊपर वाला होगा या तो नीचे वाला होगा। अब उस चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। जैसे इस केस में हमें, वी आर वेरी मच कंफर्म्ड कि जो ओरिजिन है वो ऊपर वाले एरिया में आ रहा है, वो लेफ्ट वाले एरिया में आ रहा है, राइट। तो वी आर वेरी मच श्योर कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो किस एरिया में लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट को इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करके देखेंगे, राइट। अब हमें ये चीज मालूम है कि इस इनइक्वालिटी, ये सारे के सारे पॉइंट्स, राइट, जब मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करूंगा तो या तो सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे या तो एक भी नहीं करेगा, ठीक। या तो सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे या तो एक भी नहीं करेगा, ठीक। तो मैं पुट करा के देखूंगा, अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, राइट, तो मेरे सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो मैंने सबसे सिंपल पॉइंट निकाला ओरिजिन को निकाल के मैंने इस इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई करने की कोशिश की, राइट। तो सेटिस्फाई करके क्या बना, देखो, 2 × 0 माइनस वाई की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये बन गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच इज नॉट ट्रू, ठीक, विच इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब ये चीज है कि मेरा ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ओरिजिन, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इस पर्टिकुलर साइड का कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि इसका ऑपोजिट वाला जो पार्ट होगा
ये वाले सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, जैसे अब देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या होगा 2,0। अब 2,0 को हमने इसके अंदर पुट करा के देखा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये था तुम्हारा 0,0 के लिए। अब 2,0 के लिए देखो, तो 2 to the 4 minus 0 greater than equal to 1, तो दैट इज 4 greater than equal to 1। ये तो बिल्कुल ट्रू है, दिस इज ट्रू। तो अगर ये चीज ट्रू है तो कहने का मतलब इस साइड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स अब इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ये सारे के सारे पॉइंट्स करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर। दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ या जो डाउट आ रहे हैं प्लीज बताओ अभी तक जो हमने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर हमने एक ही पॉइंट को हमने यहाँ पे शो करके करवा देना सेटिस्फाई कि दोनों बिल्कुल। साइड से 2-2 3-3 लेके करवाने नहीं हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक पॉइंट करना है। ठीक, अगेन प्रोसेस क्या रहेगा, पहले लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम एरिया डिफाइन कर लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला या लेफ्ट वाला या राइट वाला, व्हाटएवर। ठीक है, अब जो भी एक पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट लेंगे। ठीक, दोनों में से एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से एक पॉइंट हम लेंगे और उसको पुट करा के देखेंगे। अगर तो वो सेटिस्फाई कर गया तो जिस एरिया में वो पॉइंट आ रहा है वही हमारा आंसर है। अगर नहीं किया तो जो ऑपोजिट वाला एरिया होगा वो हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई शुभी? यस सर। एक पॉइंट के, सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पे हम सारा का सारा काम करेंगे। ठीक, तो क्या करना है अब, स्टेप 2 क्या है, टू फाइंड एरिया रिप्रेजेंटिंग द इनइक्वालिटी। ठीक, क्या करेंगे, फाइंड अ पॉइंट and try to see if it satisfies the inequality. ठीक, if yes, अगर तो वो कर रहा है, right, the area which contains that point is the answer. ठीक, if no, अगर वो पॉइंट नहीं सेटिस्फाई कर रहा, then area opposite to that is the answer. ठीक, तो अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो जिस पॉइंट का एरिया की हम बात करें उसके ऑपोजिट वाला जो एरिया होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर पॉइंट एक भी सेटिस्फाई कर गया तो जिस एरिया में वो पॉइंट लाई कर रहा है वही एरिया हमारा आंसर। शुड बी क्लियर हुआ? सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पे हम काम करेंगे। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, अच्छा, तो फाइनल ये चीज बन गई। अब एक और चीज शुभी माइक ऑन करो। यस सर। यहाँ पे शुभी दो चीजें आ रही है, एक ग्रेटर देन है एंड इक्वल टू भी है ना, दो चीजें हैं। तो अभी तक हमने क्या निकाला, ग्रेटर देन वाला, है ना। अब इक्वल टू का मतलब क्या होता था, स्ट्रेट लाइन। यस राइट, इसका मतलब ये चीज है, इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर ये वाले जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है ये भी आंसर में आएंगे। बात समझे? ओके। क्योंकि ये इक्वल टू भी है साथ में। तो फाइनल जो हम इसका आंसर रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर हम ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी बोल्ड मार्क करेंगे, इसको डबल शेडेड वगैरह मार्क करेंगे, ताकि जिससे हमारा कंफर्म हो जाए कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी हमारे आंसर में इंक्लूडेड हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। ठीक, चलो ठीक है। अब एक दो एग्जांपल देखते हैं, मैं क्लियर करने की अगेन कोशिश करता हूँ क्या चीज है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इज 2x। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दो, नोट करना। हाँ जी, एक सेकेंड, ये लीजिए, ये स्टेप 1 कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो लेट्स ट्राई टू डू दीज टू क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझने की कोशिश करना, क्या चीज है, एक में इक्वालिटी है दूसरे में इक्वालिटी नहीं है। ठीक, बाकी सब कुछ सेम। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू 6। राइट, इधर भी एंड इधर भी, दोनों में साइमल्टेनियसली मैं करूंगा ताकि दोनों का क्लियर हो फर्क क्या आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले प्लॉट करेंगे। अब देखो, इसको प्लॉट करने के लिए पहले x को 0 लिया, तो x को 0 करके क्या हो जाएगा, दैट इज 2 × 0 + 3 × y इज इक्वल टू 6, तो दैट इज 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों को ज्वाइन करके पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,2। ठीक, तो दैट इज 1 2, तो दिस इज 0,2। फिर हमने क्या किया, y को 0 पुट किया,
तो y को 0 पुट करके क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3, तो पॉइंट आ जाएगा 3,0, 1 2 3, तो 3,0, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी ये वाली। दोनों के अंदर क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन है तो 0,2 एंड 1 2 3, तो 3,0, ठीक है। इस तरीके से दोनों में स्ट्रेट लाइन बन गई। अब दोनों में इक्वलिटी, जो इनइक्वालिटी है वो भी सेम है, राइट। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट अवे ये ओरिजिन पुट करके देखा क्या ये इनइक्वालिटी में सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, या नहीं कर रहा। तो ओरिजिन को पुट किया तो क्या आ जाएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, राइट। नॉट ट्रू, ठीक, ये ट्रू नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब नीचे वाला आंसर नहीं आएगा, ऊपर वाला आंसर आएगा। तो यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो ये आएगा, इधर भी, ठीक। आप पेंसिल से शेड करोगे, याद रखना स्कूल में, ठीक है, एंड इधर भी। तो दोनों में सेम आंसर आएगा हमारा इनइक्वालिटी का, ये चीज। आई होप अभी तक क्लियर हुआ। हाँ जी, क्लियर है अभी तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्लीज कंफर्म करो सारे। नो सर। सर फिर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में फर्क कैसे रहेगा? नहीं भाई, अभी कर रहा हूँ मैं, अभी कर रहा हूँ उस चीज को, नहीं मैंने अभी क्लियर किया, ठीक है ना। मैं ओके बोल रहा हूँ वो चीज अभी डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब इक्वल टू का साइन अभी हम हैंडल करते हैं, क्या चीज जाएगी इसके अंदर। इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब इस लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को भी बोल्ड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर बस क्या आंसर में फर्क है, एरिया तो आएगा दोनों का, लेकिन इसके अंदर पॉइंट, लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को नहीं इंक्लूड करेंगे, इसके ऊपर लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, दैट इज ऑल डिफरेंस, ठीक है। और इंक्लूड करने का तरीका क्या रहेगा, लाइन को बस हम बोल्ड तरीके से, ठीक, मार्क कर देंगे, दैट्स इट। इन दोनों के अंदर सिर्फ यही फर्क है। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो सारे, किसी को कोई डाउट आ रहा है? हाँ जी, प्रणव क्लियर है? यस सर। ठीक है। शुभी, सूर्यांश, यस सर, क्लियर है। ठीक है। क्रिश, अनीश, आयुष, अरमान, अर्पित, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन, ओके ओके, क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। अब इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब ये इस चीज को हम ग्राफिकली प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए, और इसको एज ए लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल लेके जाना है, ठीक है। तो इसको, इसका मतलब ये है, ये बन जाएगा 1 × x + 0 × y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्चुअली में इसका मतलब ये, ठीक है, अगर मैं इसको लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल की तरह सोल्व कर रहा हूँ, तो अब मेरे को मालूम है, सबसे पहले इक्वालिटी लेके जाएंगे, तो इक्वालिटी लेके क्या आ जाएगा, x = 2, ठीक है, x = 2। अब x = 2 को प्लॉट करेंगे, तो इसके अंदर y तो आ ही नहीं रहा, x हमेशा 2 रहेगा, और x = 2 क्या होता है, हमारी एक वर्टिकल लाइन 2 से पास करने वाली, तो ये 2,0 से पास करने वाली ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा, दिस इज नथिंग बट x = 2, ठीक है। मैं अलग कलर से शो करता हूँ इसको, ठीक है। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x = 2। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो पहले ये बताओ कि ये वर्टिकल लाइन कैसे आएगी। क्लियर है सबको, वर्टिकल लाइन कैसे आई? अनीश, अमरदीप? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। तो अब एरिया कौन सा बन गया, एक लेफ्ट वाला, ये सारा का सारा, एंड एक राइट वाला। अब इन दोनों में से एक आंसर है हमारा, तो हमने क्या किया, अगेन लेफ्ट वाले में एक पॉइंट लिया 0,0, इसको पुट करा के देखा इसमें, तो क्या आ जाएगा, x ही पुट कर सकते हैं, y तो पुट ही नहीं कर सकते, तो 0 > = 2, तो नॉट ट्रू, राइट। अगर ये 2 नहीं है तो यानी कि 0,0 वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसके आने वाला कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि इसको हटा दो। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया वो आया ये, इधर वाले सारे के सारे ये आंसर आएंगे। अब क्योंकि इक्वालिटी भी है तो इसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स भी आएंगे, तो इसको भी बोल्ड करके हम मार्क कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, ठीक 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 ठीक, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन है आपका जो आप खुद करोगे, ठीक है। 3x + 4y <= 12, फर्स्ट अलग अलग करना, ठीक। 4x + 3y <= 12
and third is x plus 2y, ठीक है, लेस देन 8, लेस देन इक्वल। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, जल्दी करो प्लीज। हाँ जी, मैं प्लॉट कर रहा हूँ एंड किसी को कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछना। ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक, तो 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक, तो इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वलिटी लेके जाएंगे, तो दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक, एंड x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया, दैट इज x इक्वल टू 0, तो आपका आ जाएगा 4y इक्वल टू 12, तो y आ जाएगा 3, तो 0,3, एंड y को 0 पुट किया तो आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट आ जाएगा 4,0, 1 2 3 4, 4,0 एंड 0,3। नाउ इन दोनों को ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक, अच्छा, अब नीचे वाला एरिया आएगा जो ऊपर वाला एरिया आएगा, तो हमने क्लियरली देखा कि ये पॉइंट 0,0 नीचे वाले एरिया में लाइक कर रहा है, 0,0 पुट कराया, तो बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ट्रू, ट्रू, हेंस ये सारा का सारा एरिया आंसर आ गया। ये सारा का सारा एरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के ऊपर इसका आंसर कभी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब क्योंकि इक्वालिटी है तो इस लाइन के ऊपर आने वाला भी एरिया आएगा, तो लाइन को बोल्ड कर देंगे। ठीक, सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, किसी का गलत आ रहा है या कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। मैच कर रहा है सबका, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो सेकंड वाला देखो। सेकंड वाला क्या जा रहा है, ठीक, कि पहले तो इक्वालिटी लेके जाएंगे, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो x को 0 पुट किया तो आपका आ जाएगा 3y इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 4, तो पॉइंट इज 0,4, एंड y को 0 पुट किया तो आपका आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट आ जाएगा 3,0। ठीक, तो 1 2 3 3,0, एंड x को 0 पुट करके 0,4, तो 1 2 3 4 0,4, तो ये लाइन आ जाएगी। ठीक, अब क्लियरली ओरिजिन जो है वो नीचे लेकर आ, तो ओरिजिन को पुट करा के देखा, तो दैट इज 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 विच इज नॉट ट्रू। ठीक, हेंस ऊपर वाला एरिया आंसर आएगा, बात खत्म। राइट, अब क्योंकि इक्वालिटी है तो ये लाइन को बोल्ड कर दो। ठीक, सो दैट इज द फाइनल आंसर। प्लीज कंफर्म करो, मैच कर रहा है, क्लियर है? यस सर। अरमान, आयुष, मैच कर रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, शुभी बताओ। गलती से हो गया। ओके ओके, ठीक है, थर्ड वाला देखो। ठीक है, तो थर्ड इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे, x को 0 पुट किया तो आपका बना 2y इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 4, सो पॉइंट आ गया 0,4, एंड y को 0 पुट किया तो x आ गया आपका 8, तो पॉइंट आ गया आपका 8,0। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8,0 एंड 0,4, 1 2 3 4, तो 0,4। ठीक है, एंड ये चीज आ गई। अब ओरिजिन क्लियरली नीचे आ रहा है तो पुट करके देखेंगे, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू, हेंस ये सारा का सारा नीचे वाला एरिया आपका आंसर आ गया। ठीक, अब क्योंकि इक्वालिटी है तो लाइन भी आंसर आएगा, तो इसके ऊपर आने वाला ये जो पॉइंट्स हैं इसको लाइन को बोल्ड कर दो, वो भी आंसर, तो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक, ठीक, ठीक है, चलो। तो अभी तक हमने आज क्या चीज समझने की कोशिश की कि लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स
ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, एंड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया। एरिया इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एरिया इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एरिया को निकालना कैसे है वो सारा का सारा प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है, अभी एक इनइक्वालिटी नहीं दी होगी, एक से ज्यादा दी होगी। ठीक है, एक से ज्यादा दी होगी तो उसका अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उस चीज के ऊपर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस के अंदर हमें दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं। सबसे पहले है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मान लो वो बोल रहा है कि फाइंड सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अब याद रखना, जब भी साइमल्टेनियसली सोल्व करने का तरीका आ जाएगा, ठीक, तो याद करो इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल के अंदर भी जब एक से ज्यादा आ जाता था तो हम क्या करते थे, पहली को सॉल्व करते थे, दूसरी को सॉल्व करते थे, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे और उन दोनों का कॉमन आंसर ढूंढते थे, राइट, इंटरसेक्शन करते थे। यहां पर भी यही करेंगे, राइट। अब जो कॉमन आंसर ढूंढेंगे वो एरिया की फॉर्म में होगा, दैट्स इट। यानी कि अब क्या करना है, इसका जो एरिया आएगा एरिया 1, इसका आएगा एरिया 2। तो फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ एरिया 1 एंड एरिया 2। यानी कि कॉमन पार्ट इन एरिया 1 एंड एरिया 2 होगा, और कॉमन पार्ट ऑफ एरिया 1 एंड एरिया 2। ठीक, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, कॉमन पार्ट ऑफ एरिया 1 एंड एरिया 2, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक ही ग्राफ के अंदर हम दोनों को प्लॉट करेंगे और दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा उसको फाइनली हम शेड करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो, पहली लाइन को प्लॉट करना है, राइट, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इक्वालिटी लेके जाएंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी एक के अंदर ही प्लॉट करना है तो थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा, ठीक, एंड ज्यादा गंदगी नहीं करनी, याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब इसको प्लॉट करने के लिए x को 0 लिया, पहले x को 0 लिया तो क्या बन जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। तो पॉइंट आ जाएगा आपका 0, -1। तो वो पॉइंट को प्लॉट किया हमने, वो आ जाएगा ये, दैट इज 0, -1। ठीक है, फिर हमने y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया तो x इक्वल टू 1 आ गया, तो पॉइंट आ गया 1, 0, वो आ गया 1, 0। अब इन दोनों को ज्वाइन किया तो दिस इज द लाइन। तो पहली वाली लाइन तो हमें मिल गई। ठीक है, अब लेस देन वाली है। अब इनइक्वालिटी को देखेंगे तो ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। तो हमारी इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो ओरिजिन को पुट कराया 0, -0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो बिल्कुल ट्रू। तो ट्रू, तो जिस साइड ओरिजिन आ रहा है वही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि इसका ऊपर वाला आंसर आता है। ठीक, अच्छा, एक काम करते हैं, प्लॉट ही कर देते हैं। ठीक, तो मैं शेड कर देता हूँ। ठीक है, एंड यस, लाइन के ऊपर आने वाले भी पॉइंट्स आंसर है, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी भी है। ठीक, तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी हमारे फाइनल आंसर में आएंगे। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल ये आंसर बना हमारा। सर दोनों ग्राफ्स को पहले अलग अलग बनाना है, फिर नो लास्ट नो में नो 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 नो, एक साथ, अलग अलग बनाना ही नहीं है, एक ही साथ बनाना है। पहली बार में भी एक साथ ही बनाना है। ठीक है शुभी, अलग अलग बनाना ही नहीं है। ओके सर। इसी के अंदर मैं दूसरा बनाऊंगा। तो दूसरा क्या है आपका, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो दूसरी लाइन आपकी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इक्वालिटी लेके जाएंगे, इक्वल टू, तो x को 0 पुट किया, y क्या आ गया, y इक्वल टू 2, पॉइंट आ गया 0,2। ठीक, तो 0,2 कहाँ पे जा रहा है आपका, 1, 2, तो दिस इज 0,2। नेक्स्ट चीज, y को 0 लिया, ठीक, अब लिया y को 0, y को 0 लेके क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1, तो पॉइंट इज 1,0। सो पॉइंट इज ये पॉइंट 1,0। अब इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई।
ठीक, दिस इज स्ट्रेट लाइन। अब अगेन, अब इस लाइन के अंदर अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। अब हम ब्लैक लाइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो ओरिजिन नीचे आ रहा है तो ओरिजिन को पुट करा के देखा, तो दैट इज 2x प्लस वाई, इनइक्वालिटी कौन सी है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ओरिजिन को पुट करा के देखा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 into 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो दैट इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो कहने का मतलब अब इसका आंसर ओरिजिन वाला नहीं आएगा, इसका ऊपर वाला आंसर आएगा। अब ऊपर वाले का आंसर का मतलब ये वाला पार्ट, यानी कि इस लाइन का ऊपर वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब आई थिंक आपको फाइनल आंसर खुद पता चल रहा है क्या पार्ट आएगा, कॉमन वाला पार्ट। कॉमन वाला पार्ट मतलब जहां पे डबल शेड आ रहा है, तो डबल शेड कहां पे आ रहा है, राइट, दैट इज दिस पार्ट। सो फाइनल आंसर इज दिस पार्ट इंक्लूडिंग दीज लाइंस। तो ये वाला फाइनल लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये भी लाइन आंसर आएंगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, ये वाला। तो हमें याद रखना, स्कूल में जो शेडिंग करनी है सिर्फ यही वाले पार्ट की करनी है, ये वाली और ये वाली नहीं करनी है। फाइनल जो आंसर आएगा सिर्फ वही शेड करना है। ठीक है, याद रखना। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। क्लियर हुआ सारे? कंफर्म करो प्लीज। यस सर। साहेब, राजवीर, प्रणव, क्रिश, यस सर। हर्षलिन, एशिका, अर्शिया, अरमान, यस सर। ठीक है, ठीक। सूर्यांश, श्योर? यस सर। भी क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। सर एक बार लास्ट स्टेप बताओगे, आपने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, फिर क्या किया? देखिए शौर्य, सेकंड लाइन प्लॉट कर ली हमने। हेलो शौर्य? हाँ जी शौर्य, आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच बीच में कट रही है। हेलो, माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए। सर, वो बंद हो गया था। हाँ, माइक ऑन रखिए। तो हमने क्या किया, पहले तो ब्लू वाला एरिया निकाला, पहली लाइन हाँ। का पिंक वाला एरिया निकाला, फिर दोनों का कॉमन वाला एरिया देखा क्या आ रहा है, तो हमने फाइनली प्लॉट कर दिया। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हमने बोला, ठीक है शौर्य? हाँ सर। ठीक है, ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी के रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है आपका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर जब हमने कॉमन पार्ट किया तो फिर ऊपर जो ट्रायंगल सा बन रहा है, हाँ जी, जो ट्रायंगल नहीं है, ये ओपन एंडेड है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऊपर एंडेड है, तो यहाँ हाँ। पे दोनों जो लाइंस जिसमें कॉमन आ रहा है, तो इनको दोनों को बोल्ड करेंगे बिल्कुल, दोनों लाइंस को भी बोल्ड करेंगे। सिर्फ इतने पार्ट में ही? सिर्फ इतने पार्ट में, सिर्फ इतने पार्ट में। ओके क्योंकि हाँ, क्योंकि ये तो आंसर है नहीं हमारा, तो इसको बोल्ड नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज x minus 2y is greater than equal to 0. 2x minus y is less than equal to minus 2. X is greater than equal to 0. Okay, just a second, just a second. Uh, 3x plus 2y is greater than equal to 6. 2x plus 3y is ये less than equal to 6 and ये less than equal to 6 and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. ठीक, अब ये चारों का साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब चारों का साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। ठीक है, तो क्या किया हमने, ठीक, सबसे पहले वाली लाइन ली, दैट इज 3x plus 2y less than equal to 6। तो उसके लिए 3x plus 2y is equal to 6। तो यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 2y is equal to 6, तो y equal to 3। तो पॉइंट आ गया 0,3। देन y को 0 पुट किया तो आ गया 3x equal to 6, तो x equal to 2, तो पॉइंट आ गया 2,0। ठीक है, तो ये पहली लाइन आ गई। ठीक, तो ये बन जाएगी आपकी पॉइंट आ रहा है 0,3, तो 1 2 3 4 5, तो 0,3। सेकेंड पॉइंट आ रहा है 2,0, 1 2 3 4 5, तो दिस इज 2,0। अब इन दोनों को ज्वाइन किया, ये लाइन आ गई। ठीक है, अच्छा अब हमने ओरिजिन को पुट करा के देखा इनइक्वालिटी में क्या सेटिस्फाई कर रहा है।
तो इनइक्वालिटी इज 3x plus 2y less than equal to 6. तो ओरिजिन पुट कराया 3 into 0 plus 2 into 0 less than equal to 6. तो 0 less than equal to 6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट इज ट्रू। ओरिजिन वाला साइड इसका आंसर आ जाएगा। ओरिजिन वाला साइड का मतलब इसका नीचे वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऐसे मार्क करके रख लिया कि इसका नीचे वाला आंसर आएगा। फिर सेकंड लाइन हमने देखी, तो सेकंड लाइन हमारी जा रही है दैट इज 2x plus 3y 2x plus 3y less than equal to 6, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने x को 0 पुट, पहले तो इक्वालिटी लेके जाएंगे सबसे पहले। तो x को 0 पुट किया तो y क्या आ गया 2, तो पॉइंट आ जाएगा 0,2 एंड y को 0 पुट किया x आ जाएगा 3, तो पॉइंट आ जाएगा 3,0। तो 0,2 तो 0,2 आ गया ये वाला पॉइंट एंड 3,0 तो आ गया 3,0। अब इसके अकॉर्डिंगली लाइन जाएगी आपकी ये वाली रेड वाली, ठीक। अब रेड वाली के अकॉर्डिंगली लेस देन इक्वल टू है इनइक्वालिटी, दैट इज 2x plus 3y लेस देन इक्वल टू 6। अब अगेन हमने देखा कि ओरिजिन जो है इसके नीचे आ रहा है, ओरिजिन को पुट करा के देखा तो 2x plus 3y के अंदर ओरिजिन पुट किया तो 2 into 0 plus 3 into 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो बिल्कुल तो नीचे वाला, इसका भी नीचे वाला एरिया आ गया। तो अब ध्यान से देखो दोनों लाइंस के नीचे वाला एरिया आ रहा है, ठीक। तो अभी तक फिलहाल कॉमन एरिया क्या जाएगा अपना, वो कॉमन एरिया जाएगा ये, ध्यान से देखो ये दोनों के दोनों लाइंस के नीचे वाला एरिया, तो दिस इज द कॉमन एरिया। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। अभी तक सिर्फ दोनों, मैंने सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस को सॉल्व किया है, अभी तक मैंने इन दोनों को सॉल्व नहीं किया। अब इन दोनों का मतलब हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, ध्यान देना प्लीज, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इंडिविजुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हमने किया x इक्वल टू 0। हाँ जी, कोई बता सकता है x इक्वल टू 0 क्या होता है, कि को क्या चीज रिप्रेजेंट करता है x इक्वल टू 0? ओरिजिन को नहीं, वो तो 0,0 होता है ना, ये तो सिर्फ x इक्वल टू 0। सर y एक्सिस हो गया। बिल्कुल सही, नहीं नहीं नहीं, ये y एक्सिस होता है, x इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस। याद रख, x इक्वल टू 0 हमेशा y एक्सिस होता है, ठीक है। तो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब x ग्रेटर देन 0 क्या होगा, या तो इधर वाला या तो इधर वाला। अब हम तुम्हें मालूम है कि इधर होता है x नेगेटिव और इधर होता है x पॉजिटिव, तो इसका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, राइट वाला पार्ट, ठीक। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, ये वाला पार्ट। और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये वाली लाइन को भी हम साथ में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही याद रखना y इक्वल टू 0 होती है तुम्हारी x एक्सिस, ठीक, जहां पे y हमेशा 0 होता है। तो अगर मेरे को ये चीज पूछी जा रही है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x एक्सिस के ऊपर होता है y पॉजिटिव, नीचे होता है y नेगेटिव। तो हमें y पॉजिटिव पूछा जा रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, ऊपर वाला, ठीक है। और अगर ये दोनों की दोनों चीजें साथ में पूछी जा रही हैं, अब इन दोनों का कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, राइट। अगर दोनों चीजें साथ में पूछी जा रही हैं, तो साथ में पूछी जा रही है तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा कौन, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। तो ये था तुम्हारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दोनों का साथ में कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये चीज। यस अनीश, यस सर। श्रेयांश, कोई डाउट? नो सर। ओके ओके ओके। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, कुछ भी बताओ। सर पता नहीं, अपने आप ही हो जाता है ऊपर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, अब इन दोनों का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का अब देखो, इसके अंदर से फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ढूंढ लेंगे, वो आ रहा है सिर्फ ये वाला, राइट। तो दैट इज द फाइनल आंसर, बात खत्म। तो फाइनल आंसर हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट गया, ठीक। सो दिस ब्लू पोर्शन इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। और इक्वालिटी सब में है, चारों में है, तो ये चारों की चारों बाउंड्रीज को आप बोल्ड कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या चीज डिस्कस की है, अगेन दैट इज लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करता है, राइट। इनइक्वालिटी एरिया को प्लॉट करेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, वो हम पॉइंट पुट करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबका एरिया निकालेंगे और जो फाइनल कॉमन एरिया आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्कूल में बहुत
अच्छे से कवर अप करते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। चलो, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम।